Assalamualaikum snipers. I hope everyone is doing good out there. All right, today I'm going to give you a very broad perspective, an analysis on a very high time frame, right? मैं आपको जो आज एनालिसिस दे रहा हूँ इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं हाई टाइम फ्रेम पे क्यों दे रहा हूँ. फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये जो चार्ट है ये डेली पे ट्यून अप किया हुआ है, मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, बट ये जो एनालिसिस है दैट इज़ ऑन बेस्ड ऑन वीकली चार्ट, और ये जो लेवल्स हैं ये भी वीकली चार्ट की बेस पे हैं. ठीक हो गया. अच्छा, वीक हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस की ज़रूरत देना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट्स व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट इन अ कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ वीक्स, राइट. दूसरी चीज़ ये कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ हायर टाइम फ्रेम टारगेट टू बी मेट विद इन फ्यू आवर्स और नेक्स्ट day or next few days. It could take much longer time, like few days to few weeks, right? So when we are trading on like 15 minutes chart, जो स्टॉप होता है या जो टारगेट्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, ठीक है. बट व्हेन वी आर डूइंग ट्रेड्स और एनालिसिस ऑन अ वीकली चार्ट, सो वो जो रिज़ल्ट है वो डिलीवर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, या व्यू भी जो है वो भी डिलीवर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है. तो इन दोनों का टाइम हराइजन डिफरेंट है, बट हाई टाइम फ्रेम चार्ट्स की जो लेंथ है वो थोड़ा लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर चार्ट्स. बट एनी वेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, why I stay. One thing is that it's quite down. It's obvious that we are trending down, and we are below this very important low. And why I am still favoring the downside, इसका एक रीज़न है. अच्छा, यूजुअली ये होता है कि व्हेन वी आर टू मच डाउन, गिविंग अ शॉर्ट कॉल कुड बी प्रॉब्लमेटिक ना. इट कुड फायर यू बैक और वो ऊपर चला जाता है. बट इस जो एनालिसिस है उसका रीज़न आप समझें. आई हैव एनालाइज्ड एक्सचेंजेस डेटा फ्रॉम मल्टीपल बिग एक्सचेंजेस जो वॉल्यूम वाइज बिग हैं. वन ऑफ देम इज़ Binance and there are others also. कंसोलिडेट करके उस डेटा को आई केम टू अ कंक्लूजन दैट अराउंड 75-76% traders are still on a long side. And what is the reason why they are on a long side? It's first thing is कि अभी तक के ड्रॉप में किसी को भी ये नहीं लगा कि मार्केट का टॉप लग गया है, और दे आर वेरी होपफुल. And you might have seen कि alts are pumping. There are many alts that have made within this drop, there are many alts that have made new highs, right? So people are hopeful from their alts bag. They are very hopeful. And one, ये तो नॉन टेक्निकल साइड हो गए, एंड वन टेक्निकल साइड इज़ दैट वी आर बिलो दिस वेरी इंपॉर्टेंट लो. एंड मोस्टली it's common in trading that शॉर्ट अबव एन ओल्ड हाई. जैसे ये ओल्ड हाई है, मार्केट इसके ऊपर गई, शॉर्ट कर दो, एंड शॉर्ट बिलो एन ओल्ड लो, सॉरी लॉन्ग बिलो एन ओल्ड लो. सो वी आर बिलो एन ओल्ड लो, एंड people are very much hopeful that below this low, if they do a long, it will give them something good. That's fine. uh, I'm not saying that Bitcoin will go down straight to these levels, but they are sort of like upcoming targets. So people could be right here that below this low, if they buy, Bitcoin might give them a rally. But I think that any movement, and next week I expect के अब weekend start हो गया है, today is Saturday. So I think नेक्स्ट वीक की ओपनिंग के बाद it would come up into this range and then decline into these levels. And I'm not very much rigid for hitting these levels, right? But technically
these are the levels जहाँ बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है over the couple of days or maybe weeks. ठीक है, सो ये चीज़ जहन में रखें दैट वी आर स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड. दीज आर दी लॉजिकल लेवल्स वेयर प्राइस कुड ड्रॉ. अच्छा, उससे पहले क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ट्रेडेड बिलो एन इम्पॉर्टेंट लो. अब यहाँ क्या हो सकता है कि प्राइस कुड कम अप बैक एंड देन इन द नेक्स्ट वीक वो फिर वापस ब्रेक डाउन करके इट कुड कम इन टू दीज लेवल्स. ठीक है, मोस्ट लाइकली सिनेरियो मुझे यही लग रहा है कि ये जो लेवल है आई थिंक ये अभी हिट ना हो एंड इट वुड रिट्रेस पुल बैक एंड देन फिर इट वुड कम डाउन एंड take out this low of around 39,300 approximately. I think it's 39,500-600 whatever this low is, वो ऐसा करे. And because it's not very heavy selling season, so it's not necessary कि ये वीक स्टार्ट होने से पहले ही गिर जाए. maybe it could do this, but I think it makes more sense कि weekly open हो then up जाके and then we come down and move into these targets. But let's see how it goes. आपने जो अपना जहन में जो फोकस है वो इधर रखना है कि अब unless इतनी बुलिशनेस आ जाए कि it comes back up and take out this high, then फिर ये एनालिसिस जो है वो इनवैलिड हो जाएगा. ठीक है, ये हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस इनवैलिड हो जाएगा. इफ़ इट कम्स बैक अप एंड टेक आउट दिस हाई तो फिर ये समझें कि ये बदल चुका है सब, यानी वो पूरा सिनेरियो ही बदल जाएगा. तो फिर इस लो के नीचे लॉन्ग करना जो टर्टल सूप ट्रेडिंग कहलाती है, विच इज़ समझेंगे वो फिर व्यू बिल्कुल करेक्ट होगा जिन भी लोगों ने इसके लो के नीचे लॉन्ग किया होगा. बट आई स्टिल थिंक कि एटलीस्ट इन 3 टारगेट्स में से एटलीस्ट 1 टारगेट जो है ये वाला, ये तो कम से कम होपफुली ये कर ही लेगा. एंड रेस्ट वील सी कैसी डेवलपमेंट होती है इन द चार्ट्स. बट वीकली चार्ट्स इज सजेस्टिंग दैट वी विल ड्राइव डाउन इनटू दीज लेवल्स. मे बी थोड़ा ऊपर आके या मे बी डायरेक्ट या मे बी आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम हेयर देन ड्राइविंग डाउन, मे बी अ wick down then come up. But these levels are very favorable, and so far below this low we have not seen any special move और या कोई बहुत बड़ा अफेक्ट भी नहीं देखने में आया. बट we'll see क्या होता है. बट just keep these levels in your mind and keep the direction in your mind. Okay, till my next update, take care.